अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शाम के एक किले का मुहासरा किए हुए थे। किले के लोग मुहासरा से तंग आ चुके थे और वो चाहते थे कि सुलह हो जाए। लिहाजा इन्होंने सुलह के लिए अपने सरदार को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में भेजा। इनका सरदार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में आया तो इसके हाथ में एक शीशी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसका हाथ देखा और इससे पूछा कि इस शीशी में तू क्या लेकर आया है। इसने जवाब दिया कि शीशी में जहर है और ये सोचकर आया हूँ कि अगर आपसे सुलह की बातचीत कामयाब ना हुई तो मैं ये जहर पीकर यही खुदकुशी कर लूँगा और अपनी कौम को अपनी नाकामी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तमाम सहाबा कराम का असल मकसद तो लोगों को दीन इस्लाम की दावत देना था। इसलिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा कि क्यों ना इस वक्त इसको इस्लाम की दावत दी जाए। इन्होंने सरदार से पूछा, क्या तुम्हें इस जहर पर पूरा भरोसा है कि जो इसको पी लेता है वो फ़ौरन मर जाता है। इस सरदार ने जवाब दिया, हाँ मुझे इस जहर पर पूरा भरोसा है। ये एक ऐसा ख़तरनाक जहर है कि इसको पीने के बाद इंसान बिल्कुल ज़िंदा नहीं बचता। हालांकि उसने यहाँ तक कहा कि आज तक कोई इंसान इस जहर का जायका भी नहीं बता सका, क्योंकि जो इसको पीता है वो फ़ौरन ही मर जाता है और इसका जायका बताने के लिए भी उसको मोहलत नहीं मिलती। और इसकी वजह से मुझे इस जहर पर पूरा भरोसा है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सरदार से कहा कि ये जहर की शीशी मुझे दे दो। इस सरदार ने कहा कि आका आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला जब तक किसी चीज़ में असर नहीं डाल देते उस वक़्त तक कोई चीज़ भी असर नहीं कर सकती। तो आपने ये दुआ पढ़ी और जहर की पूरी शीशी पी ली। हालांकि वो सरदार आपको बार बार यही बात कह रहा था कि आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये जहर आज तक जिसने भी पिया है उसे ज़रा सी मोहलत भी नहीं मिली और वो फ़ौरन मर गया है, मगर आपने उसकी बात नहीं सुनी और अल्लाह का नाम लेकर ये दुआ पढ़कर इस जहर को पी लिया। आपने इस जहर की पूरी शीशी पी ली, मगर आप में मौत के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। ये देखकर वो कबीले का सरदार फ़ौरन मुसलमान हो गया। उसने कलमा पढ़ लिया। ये देखें दोस्तों, ये बात होती है असल अल्लाह ताला का नाम लेकर। लेकिन आजकल ऐसी बातें नहीं रही। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के सच्चे बंदे बने। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।